पंकज श्रीवास्तव एक साहसी आवाज हैं जो बिना किसी डर के सत्ता को चुनौती देते हैं। उनके साहसिक बयान हमेशा सत्ता पक्ष को परेशान करते हैं। वह गांधीवादी असली पंकज श्रीवास्तव, असली तो यही है। आइए, वेलकम वेलकम। सर वैशाली ठाकुर हमारी टीम गांधी लौटेंगी की एक सक्रिय सहायक हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है। गांधीवादी दर्शन को पुनर्जीवित करने में उनका योगदान अत्यंत अधिक प्रशंसनीय है। जोरदार तालियां। शिव पवित्रा मोहन पात्रो और श्री राधा कृष्ण मोहन जी, आप दोनों हमारे संगठन के लिए साथ में काम करने वाले अच्छे मित्र हैं। अब मैं राजधानी दिल्ली में आज एक अहम साहित्यिक आयोजन देखने को मिला, जहां चर्चित पुस्तक गांधी लौटेंगे का भव्य लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सुधांशु पैत्रो द्वारा लिखी गई है, जो गांधीवादी विचारधारा को वर्तमान दौर से जोड़ने का प्रयास करती है। कार्यक्रम में राजनीति, साहित्य और पत्रकारिता जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट संविधान क्लब, डिप्टी स्पीकर हॉल, नई दिल्ली, जहां साहित्य और विचारों का संगम देखने को मिला। वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक सुधांशु पात्रो की पुस्तक गांधी लौटेंगे के लोकार्पण समारोह में देश की राजनीति और बौद्धिक जगत से जुड़ी हुई कई हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद राजा राम सिंह, दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, प्रख्यात लेखक एवं प्रशासक डॉक्टर सत्यनारायण साहू, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े और नई दिल्ली के उप प्रशासक मोहिंदर मांगला मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में जब समाज कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, गांधी विचार पहले से ही कई अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। किताब गांधी लौटेंगे अहिंसा, सत्य और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करते हैं। यह किताब इस सोच से लिखी गई है कि आज के समय में गांधी के विचारों की कितनी जरूरत है। अगर हम गांधी को समझ लें तो समाज की कई समस्याओं का समाधान अपने आप मिल सकता है। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने पुस्तक को विचारों, उत्तेजक और समाज के लिए दिशा देने वाली बताया। बड़ी संख्या में मौजूद पाठकों और बुद्धिजीवियों ने पुस्तक के प्रति गहरी रुचि दिखाई। कुल मिलाकर गांधी लौटेंगे केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि आज के दौर में गांधीवादी सोच को नए सिरे से समझने और अपनाने का एक बड़ा प्रयास है। रास्ते से इतने बड़े देश को आप एक रख सकते हैं, उसके लोगों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसको बदलने की कोई कोशिश, और अभी भी लड़ाई चल रही है। पार्लियामेंट में आपको वंदे मातरम पर डिबेट हो रहा था, तो कुछ लोग बोले कि नेहरू जी ने तुष्टीकरण की नीति की थी। तो हमने कहा कि नेहरू जी की जो चिंता उस समय थी, वो आज चिंता हमारी भी है कि देश में अगर बहुत सारी जातियों के लोग हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले हैं, बहुत धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो सबका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये चिंता हमारी भी है। ये केवल नेहरू जी की चिंता नहीं थी। सेरेमनी करी है आप लोगों ने, गांधी लौटेंगे, सुधांशु पात्रो जी ने, इसमें क्या ऐसा है कि गांधी लौटेंगे? और अकेले राहुल गांधी जी कब तक लौटेंगे? के जो मूल्य थे, आजादी की जो लड़ाई उसको कमजोर कर देने की कोशिश लगातार चल रही है। इसलिए उसके खिलाफ उन
मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए संविधान के बेसिक तमाम प्रस्तावना में वर्णित वो तमाम जो मूल्य हैं उन सब चीज़ों की पुनर्स्थापना के लिए ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से संघर्ष की जरूरत है और उसमें गांधी हमारे पथ प्रदर्शक होंगे और उनका आना बहुत जरूरी है। सर अभी आप जो भाषण दे रहे थे उसमें एक बात बोल रहे थे बार बार कि जब प्रधानमंत्री लोकसभा में सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। क्या कांग्रेस ने कभी ये सोचा है कि जनता कैसे सुरक्षित होगी? और जब राहुल गांधी जी से स्पीकर बोल रहे थे बार बार कि आप दूसरी बात कीजिए, वो सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे किताब के बारे में, तो उन्होंने जनता के बारे में या पब्लिक के बारे में या अपनी सरकार के बारे में मतलब और बातें क्यों नहीं की जो देशों में आजकल चल रहा है, उस बारे में कोई भी बात नहीं की उन्होंने? इसका क्या कारण रहा? कुछ बातें तो आप ये लोग इससे पूछिए, लेकिन जो बातें निकल के आई उसमें स्वाभाविक बात है कि एक सेनाध्यक्ष लाचार बेसहारा अपने को महसूस कर रहा है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है और यहाँ सेना को सुप्रीम अथॉरिटी नहीं मिलती है पाकिस्तान की तरह या अन्य सैनिक देशों की तरह। यहाँ पॉलिटिकल डिसीजंस जो देश में बैठी हुई सरकार है, सत्ता है, वो लेती है। तो इसी पॉइंट को उठा रहे थे कि ऐसा कोई सेनाध्यक्ष हमारा बेसहारा कैसे हो सकता है और आप इन डिसीजन की स्थिति में इतने देर तक कैसे रह सकते हैं। ये बात वो कहने की कोशिश करें तो ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। मोदी जी जो है ट्रंप के द्वारा कंप्रोमाइज हो चुके हैं, लगातार सोशल मीडिया पे अब जमीन स्तर पर लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ये बात भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने उठाई कि मोदी जी कंप्रोमाइज, इसलिए ज़्यादा इसका व्याख्या करते हुए बात वो ज़्यादा रख सकते हैं। राहुल जी ठीक है, गांधी लौटेंगे क्या होता है? देखिए, अभी इस हालात में देश का जो हम ये हालात देखते हैं कि लोगों को जो अपना जो अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है, ये कहीं ना कहीं हनन हो रहा है और इसको लेकर देश के जो बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन है और दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में अगर कोई अपना वो टकराव लगता रहेगा तो देश का संविधान मजबूत नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब है, अगर देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ गलत तथ्य सामने रख रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन चुप क्यों बैठे हैं? देश के अपोजिशन लीडर के खिलाफ वो एक्शन लेना चाहिए। अगर देश के जो चुनाव आयोग है वो ना किसी के विरोध में कुछ एक्शन ले रहा है, ना सब चीज़ को वो क्लियर कर रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन आज के दिन में सब कुछ हवा में छोड़ देता है। तो इसमें आम जो नागरिक है वो कुछ भी एक कंक्लूजन में नहीं पहुंचते और अपोजिशन बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है और चुनाव आ जाता है। और जो अपोजिशन चाहता है कि ये बात सब इलेक्शन कमीशन को क्लियर करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्लियर नहीं कर रहा है और सब चुनाव में चले जाते, फिर अपोजिशन चुनाव हार जाते हैं। तो हम ये जो किताब लिखे हैं, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए थे वोटर अधिकार यात्रा के बारे में, तो वहाँ हम 17 दिन तक राहुल गांधी जी के जो यात्रा था सासाराम से लेकर पटना तक हम वहाँ जुड़े रहे और राहुल गांधी जिस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे हैं उसका हकीकत क्या है, उसका हमने एक जमीन केस स्टडी क्या है और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसको हम किताब के लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और विदेशों में भारत की किरकिरी कर रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले से आपको ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के बाद जिसको एक शाडो गवर्नमेंट माना जाता है, अगर वो सही कह रहे हैं या इलेक्शन चुनाव आयोग सही कह रहा है उसको तो क्लैरिटी होना चाहिए ना। मतलब फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो रहा है। इसी पे जब देखिए, आप जब बिहार में खुलेआम चुनाव के बीच सत्ताधारी पार्टी जब पैसा बांटा तब 10,000 बांटा और बोला कि हम अगले जब सत्ता में आएंगे 2 लाख देंगे। अगर इस बात का गुरूर अगर यदि इलेक्शन कमीशन
नहीं समझ रहा है कि ये ठीक नहीं है। चुनाव के बीच कभी भी कहीं भी कोई भी सत्ताधारी पार्टी पैसा नहीं मांग सकती। अगर दूसरे स्टेट में किसी और पार्टी का गवर्नमेंट चल रहा है और उसको चुनाव मतलब रोक लगाता है, नहीं आप चुनाव के समय ये नहीं कर पाए, तो बिहार में कैसा हुआ? तो हम ये सवाल करना चाहते हैं चुनाव आयोग के मतलब ये पुस्तक के माध्यम से।